और नतीजे आप कह सकते हैं अच्छे हैं, इतने कुछ खराब नहीं है। 5% तक का इजाफा प्रॉफिट पे देखने को मिला है, 617 करोड़ के आसपास का, 625 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू में 9.5% तक की वृद्धि है, 3882 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया और अनुमान 3860 करोड़ का था। मार्जिन करीब करीब हल्के से डिप हुए, 24.4% पर आए हैं। वहीं अगर आप गौर करें तो EBITDA में 7.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डोमेस्टिक सेल्स बिजनेस में करीब 10% तक का इजाफा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि इनपुट कॉस्ट के चलते दरअसल मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। तो ये इनफैक्ट वो पहला आज FMCG स्टॉक होगा जिस पर बाजार रिएक्ट करेगा। चलिए, आपके सामने नेस्ले का लंबी अवधि का चार्ट स्क्रीन पर आता हुआ दिखा। वॉल्यूम ग्रोथ समझिए 10% अगर नेस्ले की है और 4% हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, तो पता नहीं लीवर वाले क्या कर रहे थे, लेकिन नेस्ले ने कम से कम आपको डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई। किस हिसाब से ब्रोकरेजेस इन नतीजों को और इस ग्रोथ को पढ़ रहे हैं, ये बताते हुए दिखेंगे यतिन जी। गुड मॉर्निंग शैल जी। जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, नेस्ले के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं और कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपनी रेटिंग्स जो है वो बरकरार रखी हैं, टारगेट्स बढ़ाए हैं और ईपीएस भी 2 से 4% के आसपास बढ़ाई है। क्रेडिट स्विस की पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने टारगेट बढ़ा के अब 19,500 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट स्टॉक पे है 18,050। सीएलएसए का टारगेट भी क्रेडिट स्विस जितना ही है, 19,500। कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस कहते हैं कि जो स्टेडी डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने बताई है वो काफी अच्छा शो है। हालांकि इन्फ्लेशन के कारण हमने इनपुट कॉस्ट प्रेशर देखा है जो कई एफएमसीजी नतीजों में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्जिन पे प्रेशर डाल रहा है। हालांकि क्रेडिट स्विस न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि वैल्यूएशंस नेस्ले के उनको महंगे लगते हैं, लेकिन जो कमोडिटी का जो इन्फ्लेशन है उससे काफी सारे ब्रोकरेजेस एफएमसीजी स्टॉक्स को लेके चिंतित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बिल्कुल सही मौका होगा यतिन जी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में भी चर्चा करने का।